तो मुबारक हो, जीजा जी ससुराल जा रहे हैं। वो जीजा जी जिनको ससुराल में इतनी परेशानी हुई थी कि सीधे गेट से निकलने दिया नहीं गया था, और जीजा जी को लास्ट में बाउंड्री फान के आनी पड़ी थी। और उनकी बीवी का जब सफाईनामा आया था तो यही आया था कि आप लोग उस जगह पे होते तो क्या करते। अगर आपको मेन गेट से निकलने नहीं दिया जाता तो आप क्या करते, मजबूरी में आप भी तो बाउंड्री ही फानते ना। लेकिन वही जीजा जी आज अपने ससुराल कड़म खाड़ी में जाने के लिए पुआ पकवान बनवा रहे हैं। टोकरी के टोकरी मतलब जो है ना, मीठा पूरी बनाया जा रहा है। मीठा पूरी जैसे कि हमारे बिहार में जैसे कि क्या बोल सकते हैं, अनरसा बोल सकते हैं कि बनाया जाता है, वैसे ही मुझे लगा कि मीठा पूरी वैसे ही बना, क्योंकि चावल के आटे को मतलब जो है कूटा गया। इसमें हम लोग यहाँ पीसा जाता है, वहां कूटा गया और वैसे ही बना। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से बात करने आई हूँ सुनीता की। बहुत रूप हैं भाई इस लड़की के, और इस लड़की के नहीं, इस पूरे परिवार के बहुत रूप हैं। इस परिवार में सब एक से बढ़ के एक हैं, और पता नहीं इसके गुरु कौन है, क्योंकि ये भाई एक स्क्रिप्टेड था जो जनता को दिखाया गया, जो पब्लिक को दिखाया गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम हुआ है। पब्लिक को अच्छा खासा बेवकूफ बनाया गया। अब बहुत सारे लोग हैं जो सुनीता को कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, जो बहुत अच्छा किया तुमने बहुत अच्छा किया कि अपना मन मुटाव को जो है दूर करके और एक अपने रिश्ते अच्छे कर लिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि जो कल तक जो इस तरह की बातें हो रही थी कि भाई वो कैसे लोग हैं, मतलब विजय बहुत घटिया इंसान है, विजय बहुत नीच है, गलीज है, जो विजय की वजह से उसकी बहन का इज्जत तार हो गया, जो बहन का इज्जत सोशल मीडिया पे इस कदर नीलाम हुआ कि कोई सोचा नहीं था। यहाँ तक कि कोई 4 उसकी प्रेगनेंसी बताया, कोई 2 प्रेगनेंसी, तो कोई 2 मिसकैरेज, तो कोई 4 साल से अफेयर, तो कोई लिविंग रिलेशन। और इस सब का जड़ कौन था? उसका खुद का भाई, यानी कि विजय रिया ब्लॉग्स। पैसे की वजह से विजय ने इतने सारे कांड किए, मतलब पैसे के लिए भाई बहन में इतना महाभारत हुआ कि पूरा सोशल मीडिया घिना गया। पूरा सोशल मीडिया पे इन दोनों परिवार के इज्जत की धज्जियां उड़ गई कि सुनीता कैसे 4 साल से मतलब अपने माँ बाप को टॉर्चर कर रही थी। सुनीता ने तो मनीष से शादी करने के लिए एस तक किया, मतलब बहुत सारी बातें हुई। और जिसको कि विजय जो है चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बातें मतलब विजय के अकॉर्डिंग थी कि सही थी। सुनीता का लव मैरिज था जिसको विजय ने अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया था, और जब पैसा नहीं मिला तो वही भाई आके सोशल मीडिया पे चिल्ला के ये बोला कि तुम्हारा लव मैरिज को हमने अरेंज मैरिज में बदला, तुम्हारा लव मैरिज को हम अरेंज मैरिज में मतलब बदले, विधि विधान से तुम्हारा ब्याह किए, हर एक तैयारी के साथ तुम्हारा ब्याह किए। मतलब जो लोग को नहीं पता था कि सुनीता का लव है या अरेंज है, मतलब वो भी चीजें क्लियर किया था कौन? तो विजय। उसके बाद अपनी बहन को धमकी दे दे के बार अगर तुम वीडियो बनाओगी तो तुम्हारे सारे राज हम खोल देंगे। ये कौन करता था? विजय। और विजय के डर से सुनीता जो है अपने मुंह पे ताला लगा दी थी और रोते हुए बस इतना बोली थी कि हमारी गलती नहीं थी, तब भी हमें जबरदस्ती माफी मांगना पड़ा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप लोग सबको पता है कि क्या क्या हुआ था। अब बात करते हैं कि उस दिन अचानक जो है मतलब सुनीता के पापा मम्मी आते हैं। सुनीता के पापा मम्मी आते हैं जिस तरह से सुनीता के पापा मम्मी आते हैं और जिस तरह से सुनीता से हंस के बात करते हैं, ये देख के साफ समझ में आ रहा था कि बाप बेटी के बीच में रत्ती भर का भी गैप नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। जो नीतू विजय के प्रेशर में आके, विजय के दबाव में आके ये बात बोली थी कि सुनीता जो है अपने पिता को पसंद नहीं करती है, वो कहती है कि हमारे पापा अच्छे नहीं है, वहां के पापा ज्यादा अच्छे हैं। जो विजय बार रो के चिल्ला के ये बोल रहे थे कि भाई वो अपने माँ बाप नहीं समझी, अपने माँ बाप को बदनाम करवाई, गालियां खिलवाई, वैसी बहन मुझे नहीं चाहिए। भाई दुनिया में किसी को भी ब्लॉगर बना दीजिएगा लेकिन अपनी बहन को मत बनाइएगा।
इतना कुछ हुआ, लास्ट में मतलब सोशली लाइव करके अपने बहनोई की बेइज्जती तक हुई। जब बहन बहनोई घर गए तो उनको कोई पानी तक नहीं पूछा, इतना कुछ हुआ। और आज इतना होने के बाद आज वो बहन फिर से अपने मायके जा रही है और लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। हर कोई करता है, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं, ये बात है। वो 10 साल बाद जुड़े, 20 साल बाद जुड़े, 30 साल बाद जुड़े, लेकिन जुड़ते हैं क्योंकि खून जो होता है ना, अपना खून पुकारता है और कोई उसको बांध नहीं सकता है। लेकिन इतना जल्दी खून रंग दिखा देगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इन ब्लॉगरों के साथ ही होता है, क्योंकि ये ब्लॉगर जो भी करते हैं ना, सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं, सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं। कल तक जो सुनीता का पति ये कह के सुनीता को वहां से लाया था कि सुनीता अब उस घर में दोबारा लात नहीं धरेगी, सुनीता दोबारा उस घर में नहीं जाएगी, सुनीता का और उस घर का रिश्ता नाता खत्म। सुनीता भी अपने ससुराल की यही बात बोली थी कि भाई मतलब अगर मेरे पति दीवार फांदे, ये वीडियो वायरल हुआ, लोग बहुत रिएक्शन बना रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, कुछ रिएक्शन वाले ही आग लगा रहे हैं, तो आज सबसे पहली बात है कि रिएक्शन वाले हो या व्यूअर्स हो, अगर तुम दोनों भाई बहन के रंग ढंग देखेंगे तो बात तो करेंगे ना। तुम गंदगी करो कोई बात नहीं, तुम लोग लड़ो झगड़ो, पूरा अपने घर का जितना भी गंध है वो सोशल मीडिया पे लाके परोस दो, लोग देखें उसको, तुमको व्यूज दे, व्यूज देने के बाद तुमको बहुत अच्छा लगे, तुम मस्त डॉलर छापो, लेकिन जब तुम्हारी गलती कोई गिनवा दे तो सामने वाला ही खराब। मतलब ये इनका नहीं, इनका बड़े बड़े ब्लॉगरों का फंडा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विजय भी जो है ना, बड़े बड़े ब्लॉगरों को मतलब कॉपी कर रहे हैं और वही चीज अपनी बहन को भी सिखाए हैं कि कैसे कंट्रोवर्सी करना है, कैसे रोना है, कैसे गाना है, कैसे टाइटल लिखना है, कैसे थंबनेल लिखना है, कैसे बात घुमा घुमा के करना है। वही चीज जो है अपनी बहन को मतलब बताए हैं। मतलब सोचिए कि कल तक यही मनीष बोल के आया था कि इस घर में सुनीता नहीं जाएगी, और उस बात को मात्र 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी जो है फिर से जा रहे हैं। क्या इसमें भी कोई विजय इनको धमकी दिए हैं? मतलब विजय इनको धमकी दे के बुलवाए हैं कि भाई अगर नहीं आओगे हमारे घर तो तुम्हारे यूट्यूब चैनल उड़ा देंगे। अगर विजय तुम बोले हैं कि तुम मेरे घर नहीं आओगे ना तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल उड़ा देंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, स्ट्राइक दे देंगे। तो सुनीता जो है डर से अपने मायके जा रही है। अब बात करते हैं कि सुनीता के यहाँ एकदम पकवान बन रहा है, एकदम मीठा पूरी बन रहा है कि करम खेड़ा में जाना है, क्योंकि झारखंड का ये सबसे बड़ा पर्व होता है कर्मा। जो हमारे यहाँ भी कर्मा होता है, बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन झारखंड का सबसे बड़ा पर्व ये माना जाता है। तो नई नई शादी के बाद शायद दुल्हन जो है अपने मैके में ही कर्मा मनाती है और ससुराल से सब कुछ जाता है। तो इसके लिए ही विजय भैया जो है बहुत ग्रैंड पार्टी भी कर रहे हैं। तो विजय भैया पे भी बात होगी, पहले इधर का बात निपट लेते हैं सुनीता के साइड का, क्योंकि सुनीता के घर में एकदम 4 मौनी जो है ना पूरी बना है, मीठा पूरी, जिसके लिए सुनीता की सासू माँ मौसी सास को उनके मायके जाना पड़ा है, क्योंकि वहां पे जाके वो मतलब अपनी भौजाई के साथ और सास मतलब मौसी सास नानी सब लोग मिलके और मतलब 4 दौरा जो है ना पूरी बनाए हैं, मीठा पूरी, क्योंकि बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि पूरा गाँव में बटाता होगा, क्योंकि होता है ना दौरा, 4 दौरा 5 दौरा जाता है, तो वहां हो सकता है कि खाली मीठे पूरी जाता होगा। तो इसीलिए मतलब क्योंकि विजय के घर से भी सुनीता के लिए जब आए थे विजय सुनीता के घर, तो मीठा पूरी ही लेके आए थे। आप लोग देखे होंगे कि वो भी चावल ढेकी में कुटाया था, चलाया था, उसके बाद उसी चावल आटा का मीठा पूरी बना था। तो सेम वही चीज सुनीता के साइड भी हो रहा है। तो सुनीता के यहाँ 5 दौरा मीठा पूरी बन रहा है और ये सारा जाएगा सुनीता के ससुराल, सॉरी मैके। और सुनीता जो है मस्त गई है एग्जाम देने गई है, वहां फिर मंदिर घूमने गई है। उसके बाद जो है ये मीठा पूरी वाला जो आया है ब्लॉग, उसके बाद आया है सुनीता ने अपनी सासू माँ के साथ शॉपिंग करने और बोलिए कि भाई मतलब हम जा रहे हैं सासू माँ के साथ शॉपिंग करें, क्योंकि पूरा घर के सब लोग के लिए मतलब कपड़ा लेना है, मम्मी के लिए, पापा के लिए, नीतू के लिए, भैया के लिए, भाभी के लिए, चांदनी के लिए, सबके लिए लेना है, चाचा चाची सबके लिए। मतलब सोचिए कि भैया किस मुंह से उस बहन का कपड़ा पहनेंगे जिस बहन के प्रेगनेंसी से लेके मिसकैरेज तक का जो मतलब लाने वाले सोशल मीडिया पे वही भैया हैं। किस मुंह से वो बहन उस भाई को भैया बोल रही है? अगर थोड़ा सा भी शर्म होगा तो शायद दूसरी बहन रहती तो बिल्कुल नहीं बोलती कि जो भाई मेरा इज्जत, मतलब एक औरत का सबसे बड़ा चीज होता है उसका इज्जत, और उसका इज्जत उसका भाई ही अगर सोशल मीडिया पे अगर ला के रख दे, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरी बहन होती, अगर सुनीता की जगह कोई और बहन होती तो शायद उस भाई का शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। लेकिन भाई साहब ये ब्लॉगर हैं, ये कंटेंट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं,
किसी भी हद तक गिर के ये वीडियोज बनाते हैं। और वही कारण है कि इनको अपने घर का इज्जत, अपना मतलब अपने लाइफ के बारे में कुछ भी गलत बोलने या गलत दिखाने में ये लोग 1 मिनट भी नहीं हेजिटेशन लाते हैं। इनको कोई हेजिटेशन नहीं होता, इनको सिर्फ व्यूज चाहिए। ये व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो सुनीता गई है अपने पूरे खानदान के लिए कपड़ा खरीदने, तो वहां भी विजय के परिवार को टारगेट किया जा रहा है कि भाई सुनीता के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं कि देखिए पूरा खानदान का कपड़ा दे रहे हैं, और विजय को देखिए अपनी बहन को 4 साड़ी नहीं दिया था। मतलब हमेशा सुनीता अगर दिखाई है चीज कि भाई हमारे जो ससुराल वाले हैं मैके वाले से बेहतर हैं, तो कहीं ना कहीं ये बार बार चीजें प्रूव भी हो रही हैं कि विजय के परिवार से सुनीता का परिवार बढ़िया है, मतलब सुनीता के ससुराल वाले बढ़िया है। इसी कारण शायद सुनीता अपने परिवार को पसंद नहीं करती है जितना अपने ससुराल के परिवार को। यहाँ सब शिक्षित हैं, ननद भी हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही है, देवर भी पढ़ाई कर रहे हैं, सास भी नौकरी में, ससुर भी नौकरी में, चाचा ससुर नौकरी में, मतलब हर कोई जो है ना नौकरी में है। और वहीं विजय के घर में सब अंगूठा छाप है। तो इसी कारण से शायद सुनीता को लगा होगा कि नहीं भाई हमें वेल एजुकेटेड परिवार मिल रहा है, तो चलो भाई हम यहीं पे शादी करेंगे, पता नहीं विजय अपने जैसे लोगों से कहीं शादी ब्याह कर दे। तो यहाँ भी लोग विजय को गाली दे रहे हैं, विजय को बोल रहे हैं संस्कार सीखो इसके परिवार से। एक तुम कैसे भाई हो जो अपने मतलब बहन को 1 गिलास पानी तक नहीं पूछे थे, और देखो ये तुम्हारे पूरे खानदान का कपड़ा लेके जा रही है। तो यहाँ भी विजय को मतलब ये किया जा रहा है। उसके बाद जो है सुनीता आज दिखाई है अपने ब्लॉग में कि किसके लिए कौन कौन सा कपड़ा आया है, और बोले सुनीता कि 1-2 कपड़ा नहीं ना खरीदना है कि 1 घंटा में खरीदा जाएगा, बहुत खरीदना है ना, तो इसलिए टाइम लगता है। और एक इनके जो पतिदेव जी हैं उनके तो भाई वाणी मत पूछिए, उनकी वाणी से तो इरिटेशन होता है। लगता है कि उस इंसान का मतलब सुनने में समझ में नहीं आता कि लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रहा है, और इस तरह से बोलता है ना कि जैसे लगता है कि इरिटेशन हो रहा है, मतलब लगता है कि भाई। तो ये था सुनीता का ये कि ये वही सुनीता संस्कारी सुनीता है जिनके संस्कार के पर्चे जो हैं पूरा सोशल मीडिया पे छपा था, और छापे कौन थे? उनके भाई। हैरानी की बात ये नहीं है कि लव मैरिज है, लव मैरिज बहुत कॉमन है, लव मैरिज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब 3 साल 4 साल के रिलेशन के बाद लव मैरिज खुद करते हैं। लेकिन उसका भाई आके सोशल मीडिया पे ये चीज बताता है कि मेरी बहन 4 साल से हमारे परिवार को परेशान कर रही थी, मेरे माँ बाप परेशान थे, मेरी बहन ऐश करने गई थी। और जहां तक जब उसकी बहन पे एलिगेशन लग रहा है, जब मैं उसकी बहन के कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है, तब वहां पे वो भाई चुप्पी साधे हुए, तब भी वो भाई नहीं बोला है, जो कि वो भाई हर एक चीज का क्लियरिफिकेशन देने आता था अपनी वीडियो से, लेकिन तब भी भाई नहीं आया। और उस भाई के घर जाने के लिए जिसके घर में उसके पति का मतलब कुटाई नहीं हुआ, सब गति हुआ, लास्ट में बाउंड्री फान के भागना पड़ा, उस ससुराल में जाने के लिए मीठी पुड़ियां बनवाई जा रही हैं, और ऐसे बात किया जा रहा है जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। ये ब्लॉगर है भाई, ये कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ये मतलब इन्फ्लुएंजा हैं, ये गिर सकते हैं, ये गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, इनके अंदर कोई लोक लाज नहीं है। तो चलिए सुनीता अब आपको दिखेंगी बहुत जल्द कर्म खेड़ा में, अपने मायके में। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।